दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो एक लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है, ये अमेरिकी वायुसेना का V-52 परमाणु बॉम्बर है। इसी B-52 परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर बहुत सारे बंकर बस्टर बम गिराए थे। दावा तो ऐसा भी किया जाता है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ऊपर भी इसी B-52 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। साथ ही साथ ईरान के जो भी परमाणु ठिकाने हैं, उन तमाम परमाणु ठिकानों पर इसी B-52 परमाणु बॉम्बर की मदद से बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। अमेरिका के इस B-52 परमाणु बॉम्बर को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के अलावा यह B-52 बॉम्बर किसी भी देश के पास नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका की वायुसेना अपने इस B-52 बॉम्बर पर बहुत ज्यादा घमंड करती है और कहती है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी खबर यह आ रही है कि यह बुरी तरह से अमेरिका के अंदर ही क्रैश हो गया है और इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। दरअसल अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एडवर्ड एयरफोर्स बेस से इस B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के फौरन बाद ये क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद इस B-52 बॉम्बर्स के टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग जगहों पर जाकर टुकड़े गिरे, आग लग गई। इसमें 8 लोग सवार थे, 8 की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का यह B-52 बॉम्बर्स अपने रूटीन मिशन पर था। अचानक से यह B-52 परमाणु बॉम्बर्स क्रैश हो जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरता है। 8 लोगों की जान चली जाती है। यह खबर बताने का मकसद यह है कि अमेरिका अपने जिन हथियारों पर बहुत ज्यादा घमंड करता है, अमेरिका अपने हथियारों को लेकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास जो हथियार हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के F-35 विमान को तक मारने का दावा किया। अमेरिका का जो सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन है, मिडिल ईस्ट की जंग से पहले इस MQ-9 रीपर ड्रोन को किसी भी देश ने नहीं मारा था, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में यमन के हुतीज, हमास और ईरान ने मिलकर कम से कम 25 से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन मार दिए हैं। अमेरिका के हर एक बड़े से बड़े हथियार को मिडिल ईस्ट में मार खानी पड़ी है। खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर भी ईरान की तरफ से मार दिया गया। और अब ये जो B-52 बॉम्बर्स मारा गया है, इसकी भी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। क्रैश कैसे हुआ, क्या इस पर किसी ने हमला किया, रूटीन मिशन पर था, क्या खराबी आई इसमें जो अचानक से बुरी तरह से क्रैश होकर नीचे गिर गया। अमेरिका तो ये कहता था ये खतरनाक B-2 बॉम्बर है, अमेरिका से ईरान तक लगातार एक ही उड़ान भरकर पहुंच सकता है। 36 घंटे की उड़ान भरकर अमेरिका से ईरान पहुंचा था, इसमें कोई खराबी आ ही नहीं सकती। लेकिन क्रैश हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इस दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड करते हैं, घमंड एक ना एक दिन टूटता जरूर है। जैसा कि अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के सामने घमंड टूटा है। आप सभी को खबरें मालूम ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है, बस सिग्नेचर होना बाकी है। खबर आ रही है कि सिग्नेचर वर्चुअली तो हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के बीच, यानी ऑनलाइन सिग्नेचर तो ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने कर दिए हैं, लेकिन ऑफिशियली कागज पर सिग्नेचर जो होंगे वो 19 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर होंगे। अभी 2-3 दिन का टाइम है। इजराइल पूरी कोशिश में लगा हुआ है, अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं। इजराइल पूरी कोशिश में है कि कैसे भी करके यह समझौता पूरी तरह से नाकाम हो। फिलहाल वर्चुअली अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने सिग्नेचर कर दिए हैं। समझौते पर वर्चुअली सिग्नेचर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल चुका है। अमेरिका की नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा दी है। फार्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी नौसेना अब पूरी तरह से नाकेबंदी हटाकर पीछे हट चुकी है। BLCC ऑयल टैंकर और कार्गो जहाजों समेत ईरान के कई जहाज अब बिना किसी घटना के उस इलाके से आराम से गुजर रहे हैं। ईरानी तेल मंत्रालय के अधिकारी ने ईरानी मीडिया को बताया कि ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 147 मिलियन बैरल तेल मौजूद है, जिसको ईरान एक्सपोर्ट कभी भी कर सकता है और इसकी कीमत तकरीबन $13 बिलियन है। तेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हमें उन देशों से कॉल आ रही है जिनके पास तेल की बहुत ज्यादा कमी है। ईरान अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते में अमेरिका ने जो हमारे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही है, जैसे ही प्रतिबंधों में ढील मिलेगी हम 147 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर देंगे। ईरान 2-3 दिन के अंदर ही 147 मिलियन बैरल तेल बेचकर $13 बिलियन कमा सकता है। ईरान के पास अभी इतना स्टॉक है और दुनिया भर के कई सारे देश ईरान से तेल लेने के लिए कॉल भी कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो समझौता हो रहा है, अभी 19 जून आने में काफी वक्त है। हो सकता है कि इसी बीच इजराइल कुछ ना कुछ पंगा कर दे। नेतन्याहू की तरफ से भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, आपको बताऊंगा। इस समझौते को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों के दिमाग में चल रही हैं कि ईरान अमेरिका के सामने झुक क्यों गया।
ईरान ने आखिर अमेरिका से समझौता क्यों कर लिया? देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 40 दिन तक खतरनाक बमबारी ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने की। नुकसान ईरान को भी बहुत बड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है, उसका असर भी कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर पड़ रहा है। ईरान जितना तेल बेचता था उतना तेल नहीं बेच पा रहा है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको दोबारा से संभालना भी तो है। ईरान को अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए डील करना इस वक्त सबसे बड़ी समझदारी है। ईरान इस मकसद से भी डील कर रहा है कि ईरान का जो पैसा फ्रीज कर रखा है, वो पैसा जब ईरान को मिल जाएगा तो उससे ईरान काफी कुछ अपने देश के अंदर कर सकता है। परमाणु वाले मामले पर बातचीत अभी नहीं होगी, 60 दिन के अंदर अंदर होगी, लेकिन इस समझौते के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल देगा, जंग खत्म कर देगा। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ईरान के ऊपर। ईरान चाहेगा कभी भी दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है अगर अमेरिका इजराइल ईरान को दोबारा से दबाने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त अमेरिका के साथ समझौता करना ईरान के लिए यही समझदारी वाला कदम है, क्योंकि ईरान समझौते के बाद अपने आप को दोबारा से फिर से मजबूत कर सकता है, अपने मिसाइल भंडार को बढ़ा सकता है। ईरान और ज्यादा मिसाइलें बना सकता है, और ज्यादा ड्रोन बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है उसको खड़ा कर सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं अमेरिका के कुछ अधिकारियों की तरफ से कि अगर ईरान परमाणु वाले मामले पर 60 दिन के अंदर बातचीत करने के लिए राजी हो जाता है तो अमेरिका उसको $300 बिलियन देगा। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए $300 अरब अमेरिका दे सकता है। ऐसी खबरें बहुत ज्यादा चली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस तरह का दावा किया मीडिया पर बैठकर, लेकिन कुछ ही देर के बाद खबर आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके इस बारे में कहा कि देखिए ये जो $300 अरब की बात चल रही है ये सारी फेक खबरें हैं, हम किसी तरह का कोई पैसा ईरान को नहीं दे रहे हैं। बस जो विपक्षी पार्टियां हैं हमारे यहाँ पर, डेमोक्रेटिक जो नेता हैं, वो इस तरह की खबर फैला रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ डील करके झुक गया और $300 अरब ईरान को देगा। ये सरासर फेक खबरें हैं, ऐसा पैसा हम नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ ये जो समझौता हो रहा है अमेरिका का, इसमें ईरान को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा है। ईरान का पैसा ईरान को मिल जाएगा और ईरान बहुत कुछ एक बार फिर से हासिल कर सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से खफा है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना फैसला है, इसमें हमारे हित नहीं है, ये हमारे लिए फैसला नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से ईरान से समझौता किया है, लेकिन हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। सीरिया, लेबनान और गाजा से हमारी सेना तब तक नहीं हटेगी जब तक हमें यह नहीं महसूस हो जाता कि यहां से हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, हमने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जो हमले किए, उन हमलों की वजह से ईरान जो इजराइल के ऊपर परमाणु हमला करने की कोशिश कर रहा था, वो खतरा पूरी तरह से टल गया। नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही करते हुए कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ ना दिया होता तो 2 घंटे के अंदर ही ईरान इजराइल को खत्म कर देता। तो अब ऐसे में नेतन्याहू को अपना नाम भी तो जोड़ना था, सिर्फ अकेला क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ना ले सकता। इसीलिए कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने ईरान के ऊपर जो बमबारी की, ईरान जो हमारे ऊपर परमाणु हमला करने की फिराक में था, वो खतरा इस बमबारी से टल गया। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस फैसले को नहीं मान रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने समझौता किया है ईरान के साथ, वो समझौता करें, अलग हो जाएं, लेकिन इजराइल जो है वो अपनी सेना को तब तक लेबनान के बॉर्डर से वापस नहीं लाएगा जब तक पूरी तरह से खतरा टल नहीं जाता। अगर इजराइल के ऊपर कोई हमला हुआ तो इजराइल की सेना पलटकर जवाब जरूर देगी। इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल खबर यह है कि लेबनान के जिन इलाकों में इजराइल की सेना घुस चुकी है, जहां पर कब्जा कर लिया है, सेना को आदेश दिया गया है कि जब तक खतरा बिल्कुल सामने ना हो, आपकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की जाएगी। जब बिल्कुल खतरा आपके सामने हो तभी आप हमला करें, वरना हमला ना करें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमा हुआ तो है नेतन्याहू ट्रंप के इस फैसले से। भले ही बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा हो कि हम अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएंगे, हमला करेंगे, लेकिन ट्रंप के बिना ये कुछ नहीं है, ये बात भी अच्छे से जानता है। फिलहाल 19 जून का इंतजार है। 19 जून को अगर सिग्नेचर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए भी फायदेमंद होगा और इन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन फिर कहूंगा कि इनका भरोसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कुछ और नया बहाना लगाकर ये ईरान को फिर से दबाने की कोशिश करें, लेकिन ईरान भी अब पूरी तरह से चौकन्ना है। पहले से कहीं ज्यादा तैयारी करके ईरान दोबारा से इनके सामने आएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।